नमस्कार किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे टमाटर की उन्नत खेती। इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती कब और कैसे की जाती है, उन्नतशील किस्में, पौधे से पौधे की दूरी, खाद, उर्वरक, दवाइयों की संतुलित मात्रा। 1 एकड़ में यदि आप टमाटर की खेती करेंगे तो लागत, लाभ, मुनाफा के साथ साथ हम बताएंगे कि टमाटर की फसल पर जो बीमारी आती है उनकी रोकथाम कैसे करते हैं, ज़्यादा पैदावार आप कैसे निकाल सकते हैं और टमाटर की वैज्ञानिक खेती कैसे की जाती है। तो वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। तो जो हाइब्रिड वैरायटियां हैं वो जलवायु, भूमि, क्लाइमेटिक कंडीशन और राज्यों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से अलग अलग होती हैं, लेकिन भारत भर में अच्छा उत्पादन देने वाली सभी प्रकार की भूमि, सभी राज्यों में ये किस्में आप लगा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है सेमिनिस कंपनी की अभिलाष किस्म आती है, सिंजेंटा कंपनी की साहू किस्म आती है और साथ ही यूएस एग्री सीड्स की SW 1504 आती है, अर्खा रक्षक और यूएस एग्री सीड्स की 1508 और हिमसोना जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। टाइमिंग के ऊपर बात करें तो वैसे तो आप वर्ष भर खेती कर सकते हैं, लेकिन बरसात के लिए सही समय जुलाई से अगस्त और गर्मियों के लिए अक्टूबर से दिसंबर के मध्य आप पौधरोपण कर सकते हैं। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हैं तो उसके 25 से 30 दिन पहले नर्सरी आपको तैयार करनी पड़ती है। भूमि और खेत की तैयारी की बात करें तो वैसे तो सभी प्रकार की भूमियों में टमाटर की खेती की जा सकती है, किंतु काली मिट्टी, काली दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी टमाटर की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। मृदा की pH वैल्यू 5 से 7.5 तक चल जाती है, इतनी pH वैल्यू पे आराम से हो जाता है। अधिक एल्कलाइन है तो जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो सल्फर की पूर्ति करें और सस्ते में जिप्सम, सिंगल सुपर फास्फेट जैसी खादों का उपयोग आप कर सकते हैं जब खेत की तैयारी साथियों कर रहे हों। और खेत की तैयारी में 1 से 2 बार कल्टीवेटर से पहली और दूसरी जुताई करानी चाहिए। खेत को एकदम समतल बनाएं और खेत मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर, हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी कर लेनी चाहिए। अब खेत की तैयारी आपने कर ली, कम से कम 40 से 45 दिन की तेज़ धूप लगना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही आपने बेड तैयार करानी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से टमाटर की खेती जो वैज्ञानिक खेती है, ड्रिप मल्चिंग में करते हैं, वही जानकारी शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि आप साधारण तरीके से खेती करते हैं तो भी काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जो रोग बीमारी आते हैं उनका उपाय, उपचार, नियंत्रण भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो वीडियो पर बने रहिए। कुछ इस प्रकार खेत हैं जो समतल होना चाहिए, तार फेंसिंग करा लीजिए और खेत के चारों तरफ साफ़ सफाई होना चाहिए। खेत के चारों तरफ 5 से 7 फीट वाली ग्रीन नेट भी लगा दीजिए। आगे बात करते हैं साथियों तापमान की। तो टमाटर की फसल के लिए न्यूनतम तापमान 14 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अनुकूल माना जाता है। प्रति एकड़ सीड्स और प्लांट्स के ऊपर बात करें तो यदि आप 1 एकड़ में टमाटर की खेती कर रहे हैं तो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सीड्स की आवश्यकता होती है। और यदि आप पौधरोपण कर रहे हैं तो पौधरोपण भी 2 प्रकार से किया जाता है, एक बेड पर सिंगल लाइन या जिगजैग डबल लाइन पर। यदि आप सिंगल लाइन में पौधरोपण कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 8000 पौधों की आवश्यकता होगी। जिगजैग डबल लाइन में कर रहे हैं तो 16000 से 17000 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। साधारण तरीके से खेती करने पर प्लांट्स और सीड्स की मात्रा बढ़ भी सकती है। बेसल डोज के ऊपर साथियों बात करते हैं, यानी जो प्राइमरी न्यूट्रिशन है। सबसे पहले यदि आप बड़े लेवल पर टमाटर की खेती कर रहे हैं तो मृदा परीक्षण अवश्य करा लीजिए। इससे पता चल जाएगा कि हमारी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है या अधिकता है। यदि भूमि हल्की है या कम उपजाऊ है तो ऐसी कंडीशन में जब आप बेड तैयार कर रहे हों तब आप DAP या NPK 12-32-16 दोनों में से कोई एक 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली, 50 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 किलोग्राम, और यदि दीमक की समस्या भी है तो फिर ऐसी स्थिति में फिप्रोनिल 0.3% GR दानेदार इंसेक्टिसाइड 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम
या फिर क्लोरोपाइरीफास 1 लीटर और साथ ही 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद का उपयोग करिए। जब आप बेड तैयार कर रहे हों तो बेड मेकर या बेड राइजर से कुछ इस प्रकार आपको बेड तैयार करना है। बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट रखनी चाहिए, बेड की चौड़ाई 2.5 से 3 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ड्रिप सिस्टम की बात करें तो 16 mm की ड्रिप को बेड पर बिछा सकते हैं। एक बेड पर सिंगल लाइन पर मल्चिंग की बात करें तो ये प्लास्टिक का कवर होता है जिसे मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग पेपर लगाने से खेत में कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, पानी की 80 से 90% तक बचत हो जाती है, फसल व्यवस्थित रहती है और खरपतवार का जमाव बिल्कुल भी नहीं होता है। 1 एकड़ में मल्चिंग का खर्च लगभग 12 से 13 हज़ार के आसपास आता है, जो 25 माइक्रोन की होती है। किसान भाइयों, प्लांट डिस्टेंस एवं मल्चिंग पेपर में जो होल्स की बात करें तो साथियों, पौधरोपण से पहले मल्चिंग पेपर में होल्स करना बहुत ज़रूरी है। ड्रिप को बचाते हुए होल्स हम कैसे करेंगे? ड्रिप को बचाते हुए कुछ इस प्रकार से गर्म कोयले को भरकर 2 इंची मल्चिंग पेपर में होल्स करने चाहिए ड्रिप को बचाते हुए। तो ध्यान से सुनिए साथियों, यदि आप टमाटर का पौधरोपण कर रहे हैं तो टमाटर की पौधरोपण आप जिगजैग भी कर सकते हैं और सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं। यदि आप जिगजैग कर रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 1.5 से 2 फीट और जिगजैग पौधरोपण करना चाहिए। यदि एक बेड पर डबल लाइन में पौधरोपण, इसमें 16,000 पौधे आते हैं। सिंगल लाइन में पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखनी चाहिए और एक बेड पर सिंगल लाइन में पौधरोपण करना चाहिए। मल्चिंग पेपर में होल्स करते समय वह सिंचाई मत कीजिए। जब होल्स हो जाएं उसके बाद सिंचाई करिए, फिर पौधरोपण करें। अगली बात करते हैं नर्सरी तैयार कैसे करें। नर्सरी तैयार करने की भी अलग अलग विधियां हैं। सरल हो, किसान भाई अपने घर पर पौधे तैयार कर लें, सस्ते में, साधारण तरीके से और जड़ों का अच्छा विकास हो। तो विधि अलग अलग हैं। साधारण विधि, बेड विधि, प्लास्टिक ट्रे, डिस्पोजल विधि। सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध विधि है वो है प्लास्टिक ट्रे विधि, क्योंकि इसमें व्यवस्थित तरीके से पौधे तैयार हो जाते हैं। और आवश्यक सामग्री की बात करें तो नारियल की खाद 25 किलोग्राम लगती है और वर्मी कंपोस्ट 10 किलोग्राम लगती है और इसके साथ फंजीसाइड भी लेना है, जैसे CM75 है, जैसे UPL की साफ है, कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 150 ग्राम लेना है। इसी कम्बिनेशन के साथ ह्यूमिक एसिड 100 ग्राम और प्लास्टिक प्रोट्रे जो 100 से 104 होल वाली होती है 75 से 80 पीस लगेंगी। तो सभी खादों को ठीक तरीके से मिक्स कर लेना है, प्लास्टिक प्रोट्रे में भर देना है और एक एक बीजों की आपको बुआई कर देनी है। अब जो कोकोपीट आती है उसको पानी में ठीक तरीके से भिगो लीजिए, फिर वर्मी कंपोस्ट के साथ मिक्स करके और फिर कुछ इस प्रकार एक एक बीजों की बुआई कर दीजिए। उसके बाद मल्चिंग पेपर में 3 से 4 दिनों के लिए कवर करके रख दीजिए। गर्माहट, हीट उत्पन्न होगी जिससे अंकुरण अच्छा होता है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फंगस के लिए नर्सरी में डाइथेन M45 मैनकोजेब 75% 15 ग्राम से 30 ग्राम के आसपास 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। पीलापन की समस्या भी नर्सरी में अब आती है, तो उसके लिए 19-19-19 15 लीटर पानी में 30 ग्राम की दर से मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और रस चूसक कीटों के लिए, लीफ माइनर के लिए इमिडाक्लोरपिड आती है। इमिडाक्लोरपिड 17.8% SL 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से मिलाकर कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। नर्सरी तैयार करते समय छाया के लिए हमें क्या करना है? शेडनेट बना लेना चाहिए। यदि साथियों इस प्रकार आप नर्सरी तैयार करते हैं तो 20 से 25 दिन का समय नर्सरी तैयार होने में लगता है। जब नर्सरी हमारी 4 से 5 इंच की पौध हो जाए तब आपको उसका पौधरोपण कर देना चाहिए। प्लांटेशन करने से पहले आपको 2 से 3 दिन पूर्व से ड्रिप से 2 से 3 घंटे सिंचाई कर देनी चाहिए। फील्ड पर पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। नर्सरी एक साथ रहती है तो वहाँ पर आप इमिडाक्लोरपिड या कॉन्फीडर हैं और थायोमेथेक्सोन हैं, इनका, या फिर आप नीम ऑयल, इनमें से किसी भी
एक कीटनाशक का स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक कोई भी स्प्रे फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक हमारी फसल की फंगस एवं कीटों से सुरक्षा हो सके। तो नर्सरी पर किसी भी कीटनाशक, नॉर्मल रेंज की कीटनाशक का स्प्रे कर दें, पहली बात। दूसरी बात, पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ज़रूरी है। पौधरोपण एकदम हल्के हाथों से करना चाहिए और मल्चिंग पेपर पर पौधे का तना टच नहीं होना चाहिए। इस प्रकार पौधरोपण कर दें। पौधरोपण के 1.5 घंटे तक सिंचाई करिए, जिससे पौधे की जड़ें मिट्टी को ठीक तरीके से पकड़ लेती हैं। बढ़वार के लिए 2 से 3 ड्रेंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड या फिर NPK, घुलनशील खाद, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ह्यूमिक एसिड की ड्रेंचिंग करने से अच्छी तरह से पौधे की जो जड़ें हैं उनका विकास होता है और पौधा हमारा स्वस्थ एवं मजबूत तैयार होता है और पौधा आसानी से गिरता नहीं है। अब हम बात करेंगे पहली ड्रेंचिंग कब करनी है। तो पहली ड्रेंचिंग हमें रोपण के 2 से 3 दिन के बाद फसल में 200 लीटर पानी में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड और M45 मैनकोजेब 75% फंजीसाइड लेना है। साथियों, लगभग 500 ग्राम इनको ठीक तरह से घोलने के बाद पौधे की जड़ों के पास, एकदम पौधों की जड़ों के पास प्रति पौधा 50 से 100 ml की दर से पहली ड्रेंचिंग कर देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सेकंड ड्रेंचिंग की। तो सेकंड ड्रेंचिंग रोपण से 5 से 6 दिन की फसल होती है तब करना चाहिए। 200 लीटर पानी, NPK 19-19-19, घुलनशील खाद 1 किलोग्राम लेना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र 200 से 500 ग्राम के मध्य। इनको दोनों को ठीक तरीके से टंकी में भर लेना है और ड्रेंचिंग करना है। अगला महत्वपूर्ण काम है टमाटर की बंधाई का। तो टमाटर की शाखाओं वाली किस्म का चुनाव करना है। हमने पहले चुनाव करवाने के लिए इन्हीं किस्मों को बोला है। टमाटर की बंधाई करने से हार्वेस्टिंग करने में आसानी होती है। पौधा यदि मिट्टी के पास पड़ा रहता है तो काफ़ी अधिक फंगस लगती है और फसल भी अस्त व्यस्त रहती है। उत्पादन लगभग 80% ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आप टमाटर की बंधाई करते हैं तो टमाटर की बंधाई बांस पर आपको करनी चाहिए और वह मजबूत होना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री की संपूर्ण जानकारी प्रति एकड़ की दर से बता रहे हैं। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। तो आवश्यक सामग्री की बात करें तो बांस के टुकड़े 1700 से 1800, 8 से 10 फीट लंबाई वाले लगते हैं जो अच्छे मजबूत होने चाहिए। और सुतली बंधाई के लिए आवश्यकता अनुसार कम से कम मान लीजिए 40 से 50 किलोग्राम सुतली की आवश्यकता पड़ेगी 1 एकड़ में। प्लास्टिक की रस्सी आवश्यकता अनुसार और तार की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस प्रकार आपको बंधाई करनी चाहिए। जब फसल ट्रांसप्लांट के बाद 10 से 12 दिन की हो जाए तब बांस का मंडप तैयार करना चाहिए या पौधा की लंबाई 8 से 10 इंची के आसपास की हो जाए तब हमको स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। टमाटर की फसल में 7 से 8 बंधाई की आवश्यकता होती है और यूँ कह सकते हैं कि जैसे जैसे टमाटर की लंबाई बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमें टमाटर की बंधाई करनी पड़ती है। तो टमाटर की बंधाई किस प्रकार करना है आइए समझते हैं। सबसे पहले 15-15 फीट की दूरी पर गड्ढे करना है और एक बेड पर डबल लाइन में आपको बांसों को गड़ाना चाहिए। अर्थात बांस से बांस की दूरी 10 से 15 फीट और ये मान लीजिए एक बांस से दूसरे बांस की जो दूरी है एक ही बेड पर लगा रहे हैं तो उनकी दूरी 2 फीट रखनी चाहिए और एक बांस से अगले बांस की दूरी 10 से 15 फीट रखनी चाहिए। यदि बांस मजबूत है तो 15 फीट और कमज़ोर है तो 10 फीट आपको दूरी रखनी चाहिए। इसके बाद कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पर कैंची के आकृति के आड़े में बांस लगाना है जो कि वजन को कंट्रोल करते हैं। हम उसके बाद साथियों बेड से लगभग 2 से 2.5 फीट ऊपर रस्सी को खींचना है और उसके बाद जिग जैग बंधाई करनी है। एक मेन रस्सी खींचेंगे फिर उसके ऊपर हम जिग जैग बंधाई करेंगे, यानी कि लेफ़्ट साइड की रस्सी से
राइट साइड का पौधा बंधाई करें और राइट साइड की रस्सी से लेफ़्ट साइड का पौधा बंधाई करें। फिर उसके बाद फर्स्ट बंधाई कंप्लीट हो गई। और हाँ, टमाटर की फसल को खरपतवार मुक्त रखनी है, जिससे जितनी आप साफ़ सफाई रखेंगे उतनी ही अच्छी टमाटर की बढ़वार देखने को मिलेगी और कीट बीमारियों की प्रकोप नहीं होगा। टमाटर की दूसरी बंधाई पहली बंधाई से लगभग 15 से 20 दिन बाद दूसरी बंधाई करनी चाहिए। पहली रस्सी से 1.5 फीट की ऊंचाई पर करनी चाहिए। मतलब आपने पहली रस्सी बंधी है उससे 1.5 फीट की ऊंचाई पर दूसरी रस्सी की बंधाई करनी चाहिए। रस्सी की बंधाई करते समय साथियों ध्यान रखना चाहिए कि रस्सी एकदम सीधी हो और जो पौधे हैं टमाटर के उनको सीधा एकदम बांधना चाहिए, तिरछे मुरछे या टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए और ज़मीन से टच नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार साथियों लेबर की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है टमाटर की खेती में तार बंधाई के समय, इसलिए लेबर की उपलब्धता आप सुनिश्चित कर लें, लेबर पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। इसके साथ साथियों हम बात करेंगे कि जब टमाटर की ऊंचाई लगभग 5 से 6 फीट तक होती है, इसलिए समय समय पर अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी बंधाई करते रहिए और अपने विवेक टमाटर की खेती में आप अपने विवेक के अनुसार बंधाई करें और उसमें जो कीट बीमारियां आती हैं उसको भी समय समय पे नियंत्रित करें, जिससे कि हमारे टमाटर की फसल का जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा प्राप्त हो सके और वो क्वालिटी वाला हमें मिल सके। तो चलिए साथियों अब हम बात करेंगे इसके बाद टमाटर में सिंचाइयों की। तो यदि ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं किसान भाई तो काफ़ी पानी की बचत होती है। गर्मियों में 4 से 5 दिनों के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए और इसके बाद 2 से 3 दिनों के अंतर पर 1 से 2 दिनों में सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हल्की भूमि में जल्दी सिंचाई की आवश्यकता होती है, काली भूमि में लेट सिंचाई की आवश्यकता होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि टमाटर के पौधे के आसपास ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, एकदम सूखा कर पानी देना चाहिए, जिससे कि आर्द्र गलन की समस्या और निमेटोड की समस्या जो होती है वो नहीं हो। इसके बाद अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट की समस्या टमाटर की फसल में काफ़ी देखने को मिलती है, जो टमाटर की फसल को लगभग 80% तक नुकसान करती है और क्वालिटी को गिरा देती है। तो इसको कंट्रोल करके हम टमाटर की जो क्वालिटी है उसको बरकरार रख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लीफ माइनर का अटैक देखने को मिलता है, लीफ माइनर और एफिड जैसिड, थ्रिप्स, ब्लाइट, इन सब का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हम विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। टमाटर की फसल में मकड़ी आती है, रेड मकड़ी आती है, वाइट फ्लाई आती है, एफिड जैसिड, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, ये सब बीमारियां होती हैं, लीफ माइनर होता है। तो इनके कंट्रोल के लिए साथियों चलिए हम देखते हैं कौन कौन सी दवाएं उपयोग करना चाहिए और इनका जो कंट्रोल है वो कैसे करें ताकि हमारा जो टमाटर का उत्पादन है वो भली भांति अच्छा प्राप्त हो। तो कीड़े के नियंत्रण हेतु हम देखते हैं कि कौन कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए। तो साथियों लीफ माइनर के लिए जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में, ये दवाई स्प्रे 15 लीटर पानी में मिलाकर करनी चाहिए। और मकड़ी के लिए, माइट के लिए ये दवाई का उपयोग करना चाहिए जो वीडियो में आप देख रहे हैं। वाइट फ्लाई की समस्या साथियों बहुत ज़्यादा होती है और ये बीमारी को, वायरस जनित बीमारियों को फैलाती है, इसलिए इसका जो कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा थ्रिप्स, जैसिड, एफिड्स ये सब आते हैं, इनके कंट्रोल के लिए ये दवाई उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद फल छेदक कीट, ये टमाटर की फसल में एक प्रमुख कीट होता है जो टमाटर के फलों को ख़राब कर देता है और उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है और उत्पादन हमारा कम हो जाता है। तो इस प्रकार से साथियों हम देखते हैं टमाटर की फसल में अर्ली ब्लाइट की समस्या, अगेती झुलसा की समस्या होती है, तो उसकी रोकथाम के लिए वीडियो में आप देख सकते हैं कंट्रोल करने के लिए। लेट ब्लाइट की समस्या होती है तो वो आप इस वीडियो में लिखी हुई दवाई से आप कंट्रोल कर सकते हैं।
और बैक्टीरियल स्पॉट की समस्या होती है तो ये दवाई धानुका का स्प्रे आप कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू की रोकथाम के लिए पाउडरी मिल्ड्यू की समस्या होती है तो ये दवाइयाँ आप डाल सकते हैं। बैक्टीरियल बिल्ट की रोकथाम के लिए आप इन दवाइयों का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद साथियों बात करेंगे कि ड्रिप से यदि खेती कर रहे हैं तो टोमेटो में क्रैकिंग होती है, उसके लिए बोरोन 20% कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से दीजिए तो कंट्रोल हो जाएगा। टमाटर की जो फल अवस्था में ये डालना चाहिए और फल के लिए ये टॉनिक हमें यूज करना चाहिए। फल ड्रॉप की समस्या है फल ड्रॉप की, तो गोदरेज की बायर 15 लीटर पानी में मिलाकर हमें स्प्रे करना चाहिए साथियों। और इसके बाद साथियों हम देखते हैं कि जो येलो और ग्रीन स्टिकी ट्रैप्स होते हैं उनको हम फसल में उपयोग करते हैं, जिससे जो माहू हैं वो आकर इसमें चिपक जाते हैं, तो उनका भी हम नेचुरल तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं, गेंदे का उपयोग कर सकते हैं, ये नेमेटोड को कंट्रोल करता है। गेंदा टमाटर की फसल के किनारे में लगाना चाहिए जिससे ये नेमेटोड को कंट्रोल करें। और खेत की हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए, निंदाई गुड़ाई अच्छी तरह से करनी चाहिए जिससे बीमारियों एवं कीटों का प्रकोप कम से कम हो। तो यदि हम निश्चित तौर पे साफ़ सफाई खेत की अच्छी रखेंगे, निराई गुड़ाई अच्छी करेंगे तो एक तो केमिकल कम लगेगा हमारा और दूसरा स्वस्थ भी अच्छा रहेगा। तो साथियों ये हो गई टमाटर की कीट एवं बीमारियों की जो रोकथाम है उसके बारे में। अब हम चलते हैं टमाटर की फसल में कौन कौन से फर्टिलाइज़र शेड्यूल या फर्टिलाइज़र्स का उपयोग करते हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि हमारी फसल को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है। तो टमाटर की फसल में ड्रिप से यदि खेती करते हैं तो ये NPK इनमें से कोई एक फर्टिलाइज़र 2 से 3 दिनों के अंतराल से करना चाहिए, ट्रांसप्लांटिंग के 45 दिन बाद इन तीनों में से कोई एक खाद चलाना चाहिए। इसके बाद टमाटर में फूल आने पे NPK इनमें से किसी एक सूक्ष्म पोषक तत्व का 2 से 3 दिन के अंतराल पर चलाना चाहिए फूल की अवस्था में, जिससे हमारे टमाटर के फूल झड़ने से रुक सकें। इसके बाद हम बात करेंगे टमाटर में फल आने के समय में इनमें से NPK, कैल्शियम, अमोनियम, ह्यूमिक एसिड इनमें से किसी का भी ड्रिप के माध्यम से अपन दे सकते हैं। इसके बाद साथियों चलते हैं, हम बात करते हैं कि टमाटर की फसल का यदि उत्पादन अच्छा होता है, इन सभी बातों को यदि हमने ध्यान में रखकर खेती की है तो निश्चित तौर पर टमाटर की फसल अच्छी होगी। और फ्लावरिंग स्टेज पे हम बोरोन की जो कमी होती है, टमाटर चटकने लगते हैं, उसके लिए बोरेक्स या बोरोन का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं टमाटर का उत्पादन 1 एकड़ में 50 से 60 टन के लगभग हमें प्राप्त होता है। अब लाइफ साइकिल की बात करें तो जो टमाटर की लाइफ साइकिल है साथियों वो लगभग 8 से 9 माह की होती है। 8 से 9 माह तक हमें टमाटर का जो उत्पादन है वो प्राप्त होता रहता है। बाज़ार भाव यदि 5 रुपये से 40 से 50 रुपये प्रति किलो भी होता है और कभी कभी अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में 100 रुपये किलो तक भी टमाटर के रेट पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से ऑन एवरेज साथियों यदि हम टमाटर का भाव देख के 12 रुपये भी माने तो भी अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सकता है। तो साथियों इसमें लगने वाली जो लागत है वो देखेंगे कि ब्लाइट और फंगस इन सब में कितनी लागत आई कंट्रोल करने में। तो 1,40,000 से 1,50,000 रुपये प्रति एकड़ हमारी जो लागत है वो आती है। और मुनाफे की बात करें तो यदि 12 रुपये का रेट है तो लगभग हमें 7,20,000 रुपये जो उत्पादन है वो प्राप्त होता है, मतलब इतना हमें आय प्राप्त होगी। अब इसमें से हम 1.5 लाख रुपये माइनस कर देंगे तो लगभग 5 लाख के आसपास हमें जो नेट प्रॉफिट है वो हमें
60,000 5,70,000 के आसपास प्राप्त होगी। लेकिन यदि हम 10 रुपये का भी यदि रेट मान के चलें, 8 रुपये का भी मान के चलें, तो हमारा जो उत्पादन है, हमें जो नेट प्रॉफिट है 1 एकड़ खेत से लगभग 4 से 5 लाख रुपए आसानी से प्राप्त हो सकती है। तो इसका जो उतार चढ़ाव है वो बाज़ार की भाव पर निर्भर करता है। यदि बाज़ार भाव अच्छा मिल गया तो निश्चित तौर पे हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा। तो साथियों, इसके साथ संपूर्ण जानकारी टमाटर की मैंने आपको दे दी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध हो जाए। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।